श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति पर मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे स्वरोजगार की। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चंपावत को एक मॉडल विलेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर युवाओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जनपद चंपावत जो हमेशा से ही कृषि औद्यानिकी के क्षेत्र में आगे रहा है, कृषि औद्यानिकी यहाँ के अधिकांश लोगों की मुख्य आजीविका है। जनपद में कृषि औद्यानिकी के साथ ही मत्स्य पालन में रोजगार के अनेक अवसर हैं। चंपावत जिले में अधिक से अधिक किसानों को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार देने के लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना और चंपावत जिले को मॉडल जिला बनाने को उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ाए जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थापित मत्स्य तालाबों को संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मत्स्य ग्राम विकास कृषि एवं उद्यान विभाग को धनराशि आवंटित करते हुए जिले में वर्तमान में स्थापित 448 मत्स्य तालाबों को दोगुना यानी 900 तक किए जाने के लिए विभागों को अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के अनुरोध किए गए हैं। मेरा जनपद चंपावत के सभी नागरिकों से अनुरोध है और सभी माननीय ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स, जिला पंचायत के मेंबर्स और सभी जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि हमारे जनपद में फिशरीज जो मछली पालन है उसको बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम नरेगा से और विभिन्न फंडों से काफ़ी सहायता करने को तैयार हैं गवर्नमेंट साइड से, और आपकी तरफ से हमें आवेदन चाहिए कि जहाँ भी ऐसा आपका पानी अवेलेबल हो और वहाँ पे भूमि अवेलेबल हो तो हम नरेगा से और बाकी अन्य फंडों से फिशरीज जो हमारा मछली पालन, हमारे यहाँ लगभग 450 के करीब तालाब हैं और जबकि हम 90% जो मछली है वो बाहरी राज्यों से लेते हैं, तो हमको अपने जनपद में ही उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, बढ़ावा दिया जाना है। तो इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जितने भी तालाब आपकी रिक्वेस्ट आएगी, आप या मुझे लेटर लिख लें और भूमि आइडेंटिफाइड हो, आपकी लाभार्थी आइडेंटिफाइड हो, किसको कार्य करना है, और हम अधिक से अधिक, हम चाहते हैं कि इस साल में हम डबल कर दें, कम से कम 450 तालाब और बनाएं। तो उसके लिए हमें सबकी जनता की सहभागिता चाहिए कि वो आगे आएँ और बताएं कि कहाँ कहाँ तालाब बनाए जाने, कहाँ कहाँ पानी अवेलेबल है। और मछली पालन से आप अच्छी 40-50 हज़ार तक की इनकम एडिशनल ले सकते हैं एक नाली से, तो वो आपकी एक पैरेलल इनकम हो जाती है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है और पूर्ण मछली से विभाग वो उसमें पूरी हेल्प भी करता है, तो एक समय भी कम लगता है उसमें, और एक तरह से आपकी एक और इनकम जनरेट हो जाती है। अगर आप खेती कर रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, उसके अलावा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब 3-4 सोर्सेज से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो जो जैसे कि फार्मर्स की आय दुगुना करने का भी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें हमें जनता की सहभागिता चाहिए और हम इसमें आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और आवेदन करें, और ताकि हम पूरे जनपद को मत्स्य पालन में, मछली पालन में एक आदर्श जनपद बना सकें। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे किसानों के साथ ही अन्य किसानों के साथ बैठक कर चर्चा की जा रही है। साथ ही नए किसानों, विशेष तौर पर युवाओं से इस कार्य में आगे आने की अपील भी की जा रही है। इन बैठकों के अलावा अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में विभिन्न विशेषज्ञों और किसानों द्वारा अन्य किसानों को इस व्यवसाय से होने वाले लाभ और अन्य जानकारियां दी जा रही हैं। जनपद चंपावत के मत्स्य पालकों को हम लोग मत्स्य बीज, मत्स्य आहार उपलब्ध करा रहे हैं और किसानों को हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दे करके उनको जागरूक बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग किसान के तालाब जाकर उनकी जो बीमारी वगैरह है मछलियों की, उसको हम लोग पूरा देख रेख करते हैं
कि कौन सी बीमारी है, उसका इलाज के लिए क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी हम लोग उनको प्रदान करते हैं। जनपद चंपावत के किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके खाद्यान्न की समस्या, जैसे कि प्रोटीन युक्त आहार होता है, मछली एक बहुत ही अच्छी प्रोटीन युक्त आहार वाली मांस होता है, और जो सुपाच्य होता है, जिसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन की कमी है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। श्रोताओं, मत्स्य पालन से अनेक किसान अपनी आजीविका बढ़ा रहे हैं। इस विषय पे वो कहते हैं। मैं कौस्तुभानंद बिष्ट, ग्राम चौकी सौंज, चंपावत का निवासी हूँ। मच्छी विभाग से एक तालाब मिला मेरे को, से मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ। 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 सालों में मैंने अच्छी कमाई करी है। 6 महीने में 5 किलो के मछलियाँ हो जाती हैं, जिन्हें मैं 400 रुपये किलो के हिसाब से बेचता हूँ। मैं ग्राम पंचायत पोत खुरकराइजर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंपावत। मैं फिशरी पे भी काम कर रहा हूँ। फिशरी जो है, मैंने कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था तब से फिशरी स्टार्ट करा था। फिशरी पे फर्स्ट टैंक मैंने 200 स्क्वायर मीटर का बनाया था 2019-20 में। तो उस टाइम पे मैंने एक टैंक बनाया था जिसमें मैंने प्रोडक्शन तकरीबन 50 किलो कर पाया था। उसके बाद दूसरा टैंक मैंने, जब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि मैं कर पाऊँगा, मैंने दूसरा टैंक शुरू करा 2021 में। तो उसके बाद मैंने इस बार 270 केजी मछली मैंने निकाली है उससे, 2 टैंकों से। तकरीबन 300 स्क्वायर मीटर के दोनों टैंक हैं मेरे। इसमें अभी फ़िलहाल 1 क्विंटल समथिंग और मछली है। हम आगे की सोच रहे हैं कि इसमें बढ़ाया जाए। जो बेरोजगार युवा हमारे बाहर जा रहे हैं, इनको पलायन के लिए रोका जाए, कुछ भी करके। इसमें हम फिशरी के साथ साथ तेज पत्ता हो गया और मौन पालन हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे इस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास ऑलरेडी हैं भी। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मेहर है। मैं ग्राम पंचायत सिमल्टा कठाड़ गांव का रहने वाला हूं। मैं सन 2002 से खेतीबाड़ी का कार्य कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला काम मेरा फिशरीज का था, मछली पालन का। 2 मछलियों से मैंने मछली पालना शुरू किया। तो आज मेरे पास वर्तमान में 16 तालाब मछलियाँ हैं, जिसमें मैंने 12 कुंटल तक अपनी मछलियाँ बाजार मार्केट में बेची हैं 1 साल में। सर, मैं कुंदन सिंह बोरा, ग्राम चौड़ापिता रीठा साहिब से हूँ। काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र से मैं आया हूँ। सर, मैं एक मत्स्य पालक के रूप में मैं हूँ। मनरेगा से एक तालाब बनाया था जो 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मछली उत्पादन हो रही हैं, और मछली को देखने के लिए दूर दूर से हमारे यहाँ आ रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, कृषि औद्यानिकी के साथ साथ किसान मत्स्य पालन को अपनाकर अपनी आजीविका के साधन बढ़ा रहे हैं। श्रोताओं, द्वितीय केदार भगवान श्री मद महेश्वर जी के कपाट शीतकाल के लिए शुक्रवार को प्रातः 8 बजे विधि विधान से बंद हो गए हैं। प्रातः 4 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर जी के दर्शन किए। इसके पश्चात पुजारी शिव शंकर लिंग ने भगवान मद महेश्वर की पूजा शुरू की तथा भगवान को भस्म, भृंगराज फूल, बाघांबर से ढक दिया। इस तरह भगवान मद महेश्वर को समाधि रूप दिया गया। इसके साथ ही भगवान मद महेश्वर जी के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पंवार सहित मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने श्री मद महेश्वर धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। कपाट बंद होने के बाद भगवान मद महेश्वर जी की चल विग्रह डोली को मंदिर परिसर में लाया गया। इस दौरान भगवान मद महेश्वर ने अपने भंडार पात्रों का निरीक्षण भी किया। इसके पश्चात भगवान मद महेश्वर जी की चल विग्रह डोली रात्रि विश्राम हेतु गोंडार प्रस्थान हो गई। विग्रह डोली आज शनिवार को रांकेश्वरी मंदिर रांची और रविवार को गिरिया पहुंचेगी। कार्याधिकारी आरसी तिवारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल ने बताया कि 21 नवंबर को भगवान मद महेश्वर जी की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में श्री मद महेश्वर मेले का भी आयोजन होता है। मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि इस यात्रा वर्ष 7,500 श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर जी के दर्शन किए हैं। श्रोताओं, श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट आज दोपहर 3:35 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।